आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो रिचार्ज प्लान पर सरकार का बड़ा बयान, कम कीमत वाले रिचार्ज पर कर दिया है साफ मना। सरकार की तरफ से मोबाइल रिचार्ज प्लान पर बड़ा यहाँ पर बयान दिया गया। दरअसल सरकार का कहना है कि वह नॉन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जो है अलग से प्लान लाने के लिए जो है टेलीकॉम कंपनियों को बाध्य नहीं कर सकती है। अभी आपको सिम कार्ड यूज़ करने पर एवरेज 200 रुपये खर्च करने होते हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और कुछ डेटा दिया जाता है, लेकिन इसका लाभ देश में हर कंज्यूमर को नहीं मिलता है। स्पेशल प्लान के लिए पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर कहा है कि अभी तक इस बारे में कोई विचार जो है वो नहीं किया जा रहा। हाल में जो है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से जो है टैरिफ कीमतों में इजाफा किया गया है। इसके बाद यूजर्स ने पोर्ट करवाना शुरू यहाँ पर कर दिया था। सरकार ने पहले कंफर्म किया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के फैसले के बीच वह नहीं आने चाहते हैं। टैरिफ के मामले में सरकार सीधा कुछ यहाँ पर नहीं कर सकती, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को अपना फैसला होता है ये। इसके लिए सरकार को ट्राई के माध्यम से ही जो है प्रतिक्रिया देनी होती है। भाई ARPU फिगर में जो है उसमें बदलाव किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो साबित हुई थी। वही बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो कॉलिंग के लिए ही मोबाइल रखते हैं, यानी कि कॉलिंग करने के लिए फ़ोन रखते हैं, यानी फिर बेसिक कॉलिंग और SMS का बेनिफिट ही जाते हैं। इसमें भी यूजर्स को काफ़ी सस्ते प्लान मिल रहा है। वेल प्लान्स के साथ यूजर्स को सर्विस वैलिडिटी भी मिल रही है। अभी मोबाइल नंबर रखने के लिए जो है यूजर्स को 200 रुपये तो हर महीने जो है खर्च करने ही होते हैं। जियो फ़ोन खरीदने पर यूजर्स को सस्ता प्लान दिया जाता है, लेकिन वह प्लान एयरटेल, वोडाफोन आइडिया कस्टमर के लिए लागू नहीं होता। हालांकि ये फ़ायदा सिर्फ अन्य मोबाइल यूजर्स को जो है वो नहीं मिलता है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल यहाँ पर निकल के सामने आ रही है कि सरकार ने ये ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्विगी कस्टमर्स को लगेगा झटका। स्विगी इंस्टामार्ट से सामान मंगाना होगा महंगा, बढ़ेंगे चार्ज। फूड टेक और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के ग्राहकों को झटका लगने वाला है, क्योंकि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए काफ़ी संख्या में ग्राहक क्विक कॉमर्स से जुड़ी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे ग्रोसरी, फूड आइटम्स या फिर अन्य घरेलू चीज़ें मंगवाते हैं। अब स्विगी अपने इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म की डिलीवरी चार्ज को है उसको बढ़ाने का फोकस जो है वो कर रही है। 3 दिसंबर को कंपनी के चीफ जो है फाइनेंशियल अफसर राहुल बेथरा, उन्होंने ये जानकारी यहाँ पर दी है। ये उन्होंने जानकारी दी है मीडिया कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी ने अपने इंस्टामार्ट यूनिट के मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो है ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के ओवरऑल फीस कंस्ट्रक्शन मॉडल को यहाँ पर देखें तो एक निश्चित अमाउंट सब्सिडी के तौर पर जो है स्विगी सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम और यूजर्स से यहाँ पर ली गई फीस पर लागू होता है। वह समय के साथ डिलीवरी फीस बढ़ाने की अपेक्षा जो है इसमें होती है। इस कारण से जो है स्विगी इंस्टामार्ट के लिए डिलीवरी चार्ज बढ़ाने का प्लान है। वही स्विगी के जो CEO जो इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि कंपनी कैसे अपने इंस्टामार्ट के रेट्स या फिर कमीशन के मौजूदा 15% से बढ़ाकर उसे भविष्य में 20 से 22% ले जाने वाली है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर आने वाले विज्ञापनों के जरिए भी जो है कमाई बढ़ाने का प्लान कंपनी कर रही है, जो कंपनी के मार्जिन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आगे उन्होंने कहा है कि हालांकि ये नहीं बताया कि कौन से समय में कौन से बदले हुए चार्ज जो है वो वसूले जाएंगे। तो ऑनलाइन खाना वगैरह मंगाने वाले लोगों के लिए जो है ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर असम से बड़ी खबर देखिए। सरकार का बड़ा फैसला, पूरे राज्य में गोमांस पर लगाया है बैन। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य में जो है गोमांस को जो है बैन यहाँ पर कर दिया है। दरअसल बात यह है कि असम सरकार के मंत्रिमंडल में बुधवार को एक बैठक हुई थी कैबिनेट की, इसमें तमाम फैसले लिए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम में रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस जो है बीफ जो है वो नहीं बिकेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गोमांस उपभोग पर जो है मौजूदा कानून में संशोधन का नया प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वही असम मंत्रिमंडल ने जो है राज्य के अंदर होटल, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस प्रतिबंध लगाने का बैन किया है। यानी गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के बाद यहाँ पर कही उन्होंने कहा है कि हमारा फैसला जो है मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था, लेकिन हमने पूरे राज्य में इसका विस्तार कर दिया। अब इसे किसी भी सामुदायिक स्थान या फिर सार्वजनिक स्थान या फिर होटल, रेस्टोरेंट में नहीं रखा जाएगा। यह नियम जो है सार्वजनिक समारोह में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम कैबिनेट विस्तार जो है 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से होगा। वही असम के मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई। वैसे मंत्री जो है पीयूष हजारिका, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि असम कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूँ कि गोमांस प्रतिबंध का स्वागत करे और या फिर पाकिस्तान में जाकर बस जाए। तो ये कुछ जानकारी जो है यहाँ पर असम को लेकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर फिलहाल असम से ये निकल के सामने है, जहाँ पर सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में निर्माण मजदूरों को बड़ी राहत। देखिए अब आम आदमी पार्टी सरकार देगी 8,000 रुपये। दिल्ली में मजदूरों को जो है अब 8,000 रुपये सरकार जो है देने वाली है। दरअसल बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 8,000 रुपये देने का ऐलान भी दिल्ली के अंदर यहाँ पर कर दिया है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली में निर्माण मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी सरकार अब 8,000 रुपये देगी। सरकार जो है इस मजदूर को 8,000 रुपये देने का ऐलान किया। दरअसल दिल्ली में जो है ग्रेड 4 का नियम लागू है। वहीं प्रदूषण अधिक होने के चलते वायु गुणवत्ता के ऊपर स्तर बढ़ने के कारण यहाँ निर्माण कार्य बंद है, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए। उन्हें अपना घर चलाने के लिए दिक्कतें आ रही है। ऐसे में बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया। बता दें आपको कि जरूरी वेरिफिकेशन के बाद निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जो है आधार कार्ड जुड़े खाते में जो है वो पैसे भेजे जाएंगे। जानकारी के अनुसार करीब 90,000 रजिस्टर्ड मजदूरों को इससे फायदा होगा। बता दें आपको कि दिल्ली में ग्रेड 4 के नियम लागू होने के बाद 18 नवंबर से निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर तक निर्माण कार्य में यहाँ पर मजदूरों को गुजार भत्ता देने का आदेश दिया है। वह मजदूरों का इसका लाभ उठाने के लिए जो है उनका जो प्रमाण पत्र जो है उसको यहाँ पर दिखाना होगा। और तो बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो ग्रेड जो है वो उसका नियम लागू यहाँ पर करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर आईपीएल को लेकर बड़ी खबर। देखिए आईपीएल की ब्रांड वैल्यू अब हो चुकी है 1,00,000 करोड़। टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स की है सबसे ज्यादा वैल्यू। आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू जो है अब 1,00,000 करोड़ की जो है वो हो चुकी है। दरअसल दुनिया की सबसे पॉपुलर T20 लीग आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी टोटल ब्रांड वैल्यू पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़कर $12 बिलियन लगभग 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच गई है। वही ब्रांड वैल्यूएशन करने वाली कंपनी जो है ब्रांड फाइनेंस, उसकी रिपोर्ट में जानकारी आई है 2023 में आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू जो है $10 बिलियन के आसपास जो है 90,000 करोड़ रुपए रही थी। वही 2009 में वैल्यूएशन $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रही थी। वह इंडियन प्रीमियर लीग साल 2028 यहाँ पर 18 में शुरू हुई थी। फाइनेंस जो है 2009 से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को लेकर जो है रिपोर्ट जारी कर रही है। वही ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में यह बताया गया कि आईपीएल 4 टीमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी पहली बार $100 मिलियन लगभग 847 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। वही आईपीएल में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू जो है चेन्नई की है, जहाँ पर 1,033 करोड़ उसकी हो गई है। आरसीबी की जो है 991 करोड़ की ब्रांड वैल्यू है, दूसरे नंबर पर वो है। दूसरे पर मुंबई है जिसकी जो है यहाँ पर 1,008 जो है यहाँ पर ब्रांड वैल्यू जो है बढ़ी हुई है। तीसरे पर जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 991, चौथे पर कोलकाता 923, पाँचवें पर हैदराबाद, छठे पर राजस्थान और सातवें पर दिल्ली कैपिटल, 8 पर गुजरात और 9वें नंबर पर पंजाब और 10वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के जो है 508 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बार जो है सनराइजर्स हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू में जो है बढ़ोतरी हुई है। और 2009 में जो है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 16,000 करोड़ रुपए थी और उसके बाद जो है 2010 में 34,000 करोड़ हुई, 2017 में 32,000 करोड़ और 2019 में 48,000 करोड़, 2020 में 37,000 करोड़, 2021 में 39,000 करोड़, 2022 में 71,000 करोड़ और 2023 में 90,000 करोड़ और 2024 में 1,00,000 करोड़ से ये पार हो गई।